अभी मैंने एक व्लॉग शूट करा था, हम गंगा जी गए थे, वहाँ पे नहा के आए थे। तो लोगों ने उस व्लॉग में कुछ देखा है नहीं देखा, या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या डिपार्टमेंट में हैं, उनमें कई कमेंट, जो डिपार्टमेंट में हैं वो तो मुश्किल ही है ऐसा कमेंट करेंगे, उनको तो पता ही है। कई कमेंट ऐसे आए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आपसे कांस्टेबल है, जबकि वो कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल थे, ये जो कांस्टेबल है आपसे इस तरीके से बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। एक ने तो इतना तक कमेंट कर दिया कि बस यही चीज़ मुझे सुधारनी है, इन जैसों को ही देखना है, और यही जो इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं ना, बस इनको ही ठीक करना है मुझे, मैं कुछ ऐसा बनूंगा। तो एक्चुअली मैंने ज़्यादातर देखा है खुद में, जब तक पुलिस में कोई नौकरी नहीं करता तब तक हमारे नज़रिए में पुलिस को गाली देना ही रहता है। जैसे ही आप किसी को भी उठा के पुलिस की नौकरी में लगा दीजिए, वो नौकरी में जाते ही पुलिस को तुरंत सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है कि एक पुलिस का सिपाही या हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर इस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सुधार नहीं हो पाया है। आपने कई सारे स्पीकर्स के थ्रू सुना होगा दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिससे आप हमेशा घिरे रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, एक माहौल लड़कों ने बना रखा है कि पुलिस की जॉब में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जॉब इज़ जॉब एंड जॉब इज़ कॉमन, आइदर दिस इज़ ऑफ पुलिस, आइदर दैट इज़ ऑफ लाइक प्राइवेट। आप उसी लेवल के अगर प्राइवेट जॉब में जा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका और आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा इन कंपेरेटिव टू द कांस्टेबल इन द पुलिस सिस्टम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। उसके पीछे जो कारण है वो ये है, आप जब स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई लिखाई में हो तो आपके माँ बाप आपको अच्छी आदतें सिखा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही आजकल ट्रेनिंग में पुलिस में सिखाया जाता है अच्छी आदतें। लेकिन अल्टीमेटली अच्छी आदतों में जैसे कि धूम्रपान नहीं करना, दारू नहीं पीनी, लेट नाइट घर नहीं आना, पढ़ाई करनी है, और जितने भी ये मवाली लोग, आवारा टाइप के लोग हैं, इनसे दूर रहना है, किसी से फालतू का लफड़ा नहीं लेना, ये सब चीज़ों में मतलब ये सब सिखाया जाता है। इवन अगर कहीं कोई ऐसा मेला वगैरह है, वहाँ झगड़ा वगैरह होता है, तो आपके परिवार वाले आपको सिक्योर करते हैं कि झगड़े में नहीं जाओ वरना फंस जाओगे। लेकिन जब आप उस जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पप्पू कालिया, खालिद कट्टे वाला, काला चरसी, रगड़ू भांगिया और भोपाबाई आश्रम वाले, ऐसे लोगों से जब आपको पंगा लेना है, नाइट और डे का कुछ पता नहीं है, हमेशा आपको स्मैक वाला, चरस वाला, गांजे वाला या जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, हमेशा उनसे ही डील करना है। आज तक अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पुलिस से आपका कोई लेना देना नहीं पड़ा, मतलब आप एक अच्छी क्वालिटी के बंदे हैं। अगर कुछ लोग हैं जो बिना मतलब के, जैसे जंगल में बिना किसी कारण के आग लग जाती है ना, वैसे ही किसी ना किसी की ज़िंदगी में बिना किसी कारण के पुलिस इंटरफेयर कर जाती है बाय चांस। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो एक्चुअल में क्रिमिनल है, उन्हीं लोगों के सराउंड में एक जो लोअर लेवल का, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ये लोगों का सामना हमेशा इन्हीं लोगों से और इन्हीं लोगों के बीच में नेटवर्क अपना डेवलप करके रखना होता है, और इन्हीं लोगों के सराउंड में। तो जब आप ये बताइए, हमेशा कोई झगड़े वाला, कोई क्रिमिनल या कोई इसी तरीके के बंदे को पुलिस की रिक्वायरमेंट है, पुलिस चोर से, मवाली से, जहाँ से आपको बचाया गया था बचपन से और नौकरी लगने तक, उन्हीं के बीच में आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना है, उन्हीं के बीच में नेटवर्क खड़ा करना और उसी नेटवर्क को क्रैक करके और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, आप हर भर्ती में देखते होंगे, अखबार में आता है कि बीटेक करे हुए, बीसीए करे हुए, एमबीए करे हुए, इस टाइप के बहुत सारे लड़के आते हैं। वो काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बिल्कुल फ्रंट वाली जो थाने की वगैरह की नौकरी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच के रहें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाहर का छोड़ दें तो इंटीरियर जो माहौल है, आप रहन सहन देखिए, आप टॉयलेट्स देखिए, जो पुलिस थाना चौकी हैं, पुलिस लाइन्स हैं, उनके टॉयलेट्स देखिए, उनके बैरक्स देखिए, आप उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स देख के एक जो नेगेटिव एनर्जी हमेशा वहाँ से एक निकलती रहती है ना, उस माहौल में आज ना कल कितना ही बड़ा अपने आप में पोलाइट बिहेवियर वाला, सॉफ्ट स्किल्स वाला, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करने वाला, जब उस माहौल में कंटिन्यूसली रहता है ना, अब होता क्या है, ये जनरल ट्रेंड है, हर आदमी को अपनी अच्छाई सुनना अच्छा लगता है,
लेकिन बुराई सुनना बुरा लगता है, और बुराई पे एक प्रतिक्रिया सभी का अधिकार है। लेकिन जनरली छोटे जो लेवल पे पुलिस में जो लोग होते हैं वो बुराई सुन के प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते, तो वो कुंठित से कहीं रहते हैं। किसी ने उनको कुछ बोल दिया, वो वापस रिएक्ट नहीं करते और वो उसके बारे में सोच के कुंठित से रहते हैं, कहीं ना कहीं घुटे हुए से रहते हैं। फिर जॉब शेड्यूल्स इतना हैक्टिक है कि मतलब 12 घंटे तो रेगुलर है ही, और सैलरी इतनी कम है कि आपको 2 घर मेंटेन करने हैं, जो आपका मेन घर है वो, और जहाँ आप रह रहे हो सारे खर्चे उस मिनिमम छोटी सी सैलरी से आपको निकाल रहे हैं। आज आप दूध के रेट देखिए, ये सब उतना सारा निकालने के बाद एक जरा सी सैलरी में उसको सर्वाइव करना है। अब आप देख रहे हो आज की डेट में भी व्हीकल जो अलाउंस है 200 रुपये महीने का मिल रहा है एक कांस्टेबल को, 200 रुपये महीने, मतलब पेट्रोल का रेट आप देख लो, और 200 रुपये महीने में उसको अपनी बाइक ड्राइव करनी है। तो ये सारी चीज़ें लेके वो चलता रहता है, और उसकी लिविंग कंडीशंस वहाँ सारी मतलब नेगेटिव एनर्जी। तो अच्छा कभी उसको सुनने को मिलेगा नहीं, जब उसको बुरा सुनने को मिलेगा। और कहीं भी कोई एक्शन है, जैसे आपने भी कमेंट में हमेशा अगर लिखा है किसी इस तरीके से किसी ने बोल दिया तो आपने बुरा लिखा, आपने फैक्टर्स देखे नहीं, लिविंग कंडीशंस देखी नहीं, किस माहौल में हो रहा है, वो किस चीज़ का एवरेज है वो बंदा, उनका खान पान रहन सहन, कोई किसी चीज़ की ड्यूटी की टाइम नहीं है, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं होता, 12 घंटे, कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, होली पे सब चीयर कर रहे होते हैं, दिवाली पे सब चीयर कर रहे होते हैं, और वो बंदा उस समय भी ड्यूटी कर रहा है। संडे आ गया उसको पता ही नहीं है, कोई तीज त्यौहार मतलब कुछ भी उसे पता ही नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि 12 घंटे ड्यूटी, और 12 की वो 14 हो जाती है, 15 हो जाती है। सब इंस्पेक्टर्स पे और ज़्यादा लोड रहता है। तो ये कंटिन्यूसली ड्यूटी करते हुए और क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए, अब आप कहोगे अधिकारी भी तो हैं, अधिकारी की तो भाषा इस तरीके से बदलती नहीं है। तो आप हमेशा देखोगे कि ऑटोमेटिक आप लोग भी अगर किसी कांस्टेबल से बात कर रहे हो, कोई लफड़ा हो गया, तो उससे उस तरीके से बात करोगे, औकात देख के आप बात कर रहे हो कि इसको किस तरीके से मेंटेन करना है। अधिकारी से कैसे से तो आप भी इतना संभल के बात करोगे, और आप खुद ही आप कैसे बात करोगे। अधिकारी से रेयर ही कोई बड़ी लेवल की तोप होती है जब तू तड़ाक पे आता है। तो जब तू तड़ाक पे सामने वाला ही नहीं बात कर रहा, तो तू तड़ाक पे वो सामने से कैसे प्रतिक्रिया आ जाएगी। अब टेम्पर लूज करने पे हमारे एक कप्तान साहब थे मुजफ्फरनगर में, उनको अभी शायद चार्ज मिला है, विनीत जायसवाल। उन्होंने एक सम्मेलन लिया था और उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी लवासना में, वहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई थी, और सरदार पटेल के वहाँ पे एक कोट लिखा हुआ था, दैट वन हु लूज टेम्पर बाय प्रोवोकेशन ऑफ पब्लिक इज़ नो लॉन्गर ए पुलिसमैन। कि अगर पब्लिक के चढ़ाई में आने के बाद अगर कोई पुलिस वाला अपना आपा खो देता है, मतलब वो उसी टाइम से पुलिस वाला नहीं माना जाएगा। पुलिस वाले को इतना होना चाहिए कि वो चढ़ाई में आके अपना आपा ना खो दे। और अभी विवेक बिंद्रा जी के इंटरव्यू में मैंने देखा था, नवनीत सिकेरा सर बैठे थे और उन्होंने एक इवेंट पे बताया कि उनको आज तक उस इवेंट पे गिलानी है कि एक फील्ड पे किसी बात पे जा रहे थे और एक अंकल से उन्होंने पूछा, और अंकल ने उन्होंने बता दिया कि कोई भी है पुलिस के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, तो उसी बेस पे उन्होंने बता दिया कि कोई क्रिमिनल भाग रहा था, और वहीं पे शॉप पे उनकी टीम ने पूछा और उस अंकल ने सर से मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कुछ भी, तो सर ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो ऑन फील्ड इतने मतलब बड़े लेवल के ऑफिसर अगर टेम्पर लूज कर सकते हैं, इतने ट्रेंड वो लोग होते हैं, इतनी अच्छी सारी थिंकर्स वगैरह, और ऑफिस में भी इतनी सारी स्टडी वो करते रहते हैं। तो जिसको एक बिहेवियरल नॉलेज भी नहीं है, 12th पास करके एग्ज़ाम दे रहा है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर उसके बाद उसको वो उस लेवल का माहौल भी नहीं मिला, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में उसे रहना है। तो अधिकारी जब भी आप बात करोगे उसको उस लेवल से बात करोगे, प्लस जब आप कर्मचारी की कंप्लेंट करोगे तो आप अधिकारी से इस तरीके से कहोगे कि सर आप देख लो, आप भी तो अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, और ये साला हरामी, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो अधिकारी को अपना टेम्पर तो लूज़ हुआ ही नहीं, उनको एक प्लेन लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज आई, और अधिकारी ने देखा यार ये तो नाम खराब कर रहा है डिपार्टमेंट का। एक सिचुएशन है, उसने उस सिचुएशन को झेला है, उसको प्रोवोक करा गया है, उसके रिएक्शन में उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकले हैं, उसके मुंह से सामने वाले की जो ज्वाला भड़क रही थी। तो जब सामने से कोई गुस्से से बोलता है ना, तो इधर से ऑटोमेटिक टोन हाई हो जाती है। तो अधिकारी भी देखते हैं हाँ भाई इसने नाम खराब कर दिया और सस्पेंड किया, बहुत आसान है मतलब ये सब करना। तो एक नीचे वाले कर्मचारी के हिस्से में अधिकारी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, और इंटरनल लिविंग कंडीशंस की तरफ से, सब तरीके से नेगेटिव एनर्जी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब ये बता देना कि क्या ऐसा कारण है कि निचला स्तर का कर्मचारी, जो छोटे तबके का कर्मचारी है, वो आपसे राइट बिहेव करेगा। क्या ऐसा एक सिंगल कारण है
कि ये सब माहौल में रहने के बावजूद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी अगर आपसे मुलाकात हो और वो अच्छे से आपसे बात कर जाए।